गुड मॉर्निंग बच्चों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पोइट्री पार्ट में 4 पोइट्री है, जिसमें पहली पोइट्री है रिस्क्स यानी खतरे। अब इस पोइट्री में क्या बताया गया है कि किस काम में किस तरह का रिस्क रहता है। हर काम में किसी न किसी तरह का रिस्क रहेगा, लेकिन हमें रिस्क उठाना पड़ेगा। फिर भी इसमें यह बताया है कि जो व्यक्ति रिस्क उठाता है उसे क्या प्राप्त होता है और जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता उसे क्या प्राप्त होता है। देन लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। टू लाफ यानी हंसना। हंसने में इज टू रिस्क, कैसा रिस्क है, कैसा खतरा है। अपियरिंग द फूल यानी मूर्ख कहलाने का या मूर्ख प्रदर्शित होने का खतरा रहता है। हंसने में खतरा रहता है, मूर्ख कहलाने का खतरा, मूर्ख प्रदर्शित होने का खतरा रहता है। सेकेंड लाइन, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप यानी रोना। वीप यानी रोना। रोने में इज टू रिस्क खतरा होता है। कैसा खतरा? अपियरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। कि रोने में किस तरह का खतरा रहता है? भावुक कहलाने का खतरा, भावुक प्रदर्शित होने का खतरा रहता है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पे रो देते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये बहुत ही भावुक है, बहुत कमजोर है। सेंटिमेंटल यानी भावुक। कि रोने में सेंटिमेंटल कहलाने का, भावुक कहलाने का, भावुक प्रदर्शित होने का खतरा रहता है। टू रीच आउट यानी पहुंचना या दखल देना। फॉर अनदर, दूसरे के मामले में, दूसरे में दखल देना, पहुंचना। इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, उसमें कैसा रिस्क खतरा रहता है? उसमें शामिल होने का खतरा रहता है। अगर हम किसी के मामले में साथ में, किसी के दूसरे के मामले में साथ में बोलते हैं, तो उसमें क्या खतरा रहता है कि ये भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये भी उसमें शामिल है। तो दूसरे के मामले में इन्वॉल्व करना, रीच आउट, दखल करने में कैसा खतरा रहता है? शामिल होने का खतरा रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स यानी भावनाएं। टू एक्सपोज, प्रदर्शित करना, प्रकट करना। अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने में इज टू रिस्क खतरा होता है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कैसा खतरा होता है? ट्रू सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ, अपने आप को सच्चा साबित करने का खतरा रहता है। अगर हम अपनी मन की भावनाएं, मन की बातें किसी के सामने बता देते हैं, तो उसमें क्या खतरा रहता है कि हम अपने आप को सही, सबके सामने सही साबित कर देते हैं, सही प्रकट कर देते हैं। सबको पता चल जाता है कि हमारे अंदर किस तरह की भावनाएं हैं। तो अपनी भावनाओं को प्रकट करने में कैसा खतरा रहता है? अपने आप को सही, अपनी भावनाएं सामने रखने का खतरा रहता है। अपने आप को सही सामने रख देने का खतरा होता है। टू प्लेस आइडियाज, प्लेस यानी यहाँ स्थान नहीं है, यहाँ रखने से है। टू प्लेस, रखना, आइडियाज, विचार, एंड ड्रीम्स यानी सपने। अपने विचार और अपने सपने रखना बिफोर ए क्राउड, किसके सामने? भीड़ के सामने। भीड़ के सामने अपने विचार और सपने रखने में इज टू रिस्क खतरा होता है। कैसा खतरा होता है? बीइंग कॉल्ड नेव का मतलब नो सीखिया यानी जो नया नया सीखने वाला होता है। कि अपने विचार, अपने सपने भीड़ के सामने रखने में खतरा होता है। कि क्या कहलाने का खतरा होता है? नो सीखिया कहलाने का खतरा होता है। टू लव इज टू रिस्क, टू लव, प्रेम करने में किस तरह का खतरा होता है? प्रेम करने में खतरा होता है नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न यानी बदले में नॉट बीइंग लव्ड यानी पुनः प्रेम वापस नहीं मिलने का खतरा रहता है। प्रेम में किस तरह का खतरा रहता है? प्रेम में खतरा रहता है बदले में पुनः प्रेम नहीं मिलने का खतरा रहता है। टू लाइव इज टू रिस्क डाइंग, टू लाइव जिंदगी में
जिंदगी में जीने में कैसा खतरा रहता है? टू लाइव इज टू रिस्क, जीने में खतरा होता है। डाइंग, डाइंग यानी मरने का खतरा होता है। टू होप, उम्मीद, आशा, होप यानी उम्मीद, आशा, उम्मीद आशा में इज टू रिस्क डेस्पेयर, इज टू रिस्क खतरा होता है, डेस्पेयर यानी निराशा का खतरा होता है। उम्मीद में, आशा में किस तरह का खतरा रहता है? डेस्पेयर, निराशा का खतरा रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क, ट्राई कोशिश करने में किस तरह का खतरा होता है? टू ट्राई इज टू रिस्क, कोशिश करने में खतरा होता है। फेलर, असफल होने का खतरा रहता है। तो देखिए हर काम में किसी न किसी की तरह का खतरा है, चाहे हम प्रेम करने में, उम्मीद में, कोशिश करने में, अपने विचार, अपने सपने किसी के सामने रखने में, कहीं पर भी देख लो, सब जगह कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह का खतरा सामने आ रहा है। बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन फिर भी हमें रिस्क टेकन यानी लेना पड़ेगा, हमें खतरा उठाना पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, जो बड़े बड़े जोखिम है, हैजार्ड यानी जोखिम, जो बड़े बड़े जोखिम हैं इन लाइफ, जिंदगी में, इज टू रिस्क नथिंग, नथिंग यानी कुछ भी नहीं। क्या कह रहा है लेखक? कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े खतरे, जोखिम हैं इन लाइफ, जिंदगी में, इज टू रिस्क नथिंग, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं है। द पर्सन, वह व्यक्ति, वो रिस्क नथिंग, वो रिस्क कोई भी खतरा, कुछ भी खतरा नहीं लेता है, नहीं उठाता है। डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता। हैज नथिंग, उसके, हैज यानी उसके पास, हैज नथिंग उसके पास कुछ नहीं होता। इज नथिंग, वह कुछ नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, और ना ही वो कभी कुछ बन पाता है। क्या कह रहा है लेखक? जेनेट रेंट कह रहा है कि वह व्यक्ति जो कभी रिस्क नहीं उठाता, वो कुछ नहीं करता, उसके पास कुछ नहीं होता, वह कुछ नहीं होता, और वह कुछ भी बन नहीं पाता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, दे में, वे लोग जो अवॉइड, अवॉइड यानी टालते हैं, सफरिंग कष्टों को, और सोरो दुखों को, जो व्यक्ति कष्ट और दुख को टाल देते हैं, टालते जाते हैं। बट दे कांट लर्न, वो, लेकिन वे लोग कांट लर्न, कैन नॉट लर्न, कभी भी नहीं सीख सकते। जो व्यक्ति कष्ट और दुखों से भागते हैं, उनको टालते हैं, वो कभी भी कुछ भी लर्न यानी सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ग्रो वो कभी आगे नहीं बढ़ते, लव वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते, एंड लाइव ना ही वो अच्छी तरह जिंदगी जी सकते हैं। तो यानी जो कष्ट और दुखों से भागता रहता है, वो ना तो कुछ सीखता है, ना महसूस करता है, ना उसमें परिवर्तन आता है, ना वो आगे बढ़ता है, ना वो प्रेम करता है, ना ही वो जिंदगी अच्छे से जी सकता है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन्ड वो बंधे होते हैं, चेन्ड यानी बंधे होते हैं, एक चेन में बंधे होते हैं। बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब है अपने यकीन पे, सर्टिट्यूड यानी यकीन, यानी अपना एक दायरे में बंधे रहते हैं। ऐसे लोग किस में बंधे रहते हैं? अपने दायरे में, अपने एक निश्चित एरिया में बंधे, चेन बंधे रहते हैं, अपने यकीन और निश्चयों के द्वारा बंधे रहते हैं, एक दायरे में बंधे रहते हैं। दे आर स्लेव्स, वो क्या होते हैं? वो लोग, ऐसे लोग जो कभी भी दुख और कष्टों का सामना नहीं करते, दुख कष्ट से भागते हैं, जो रिस्क नहीं उठाते, वो क्या होते हैं? दे आर स्लेव्स, वो गुलाम होते हैं। स्लेव्स यानी दास, गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का मतलब होता है लॉस्ट, खो देते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फ्रीडम यानी आज़ादी, वो अपनी आज़ादी खो देते हैं। ओनली अ पर्सन, केवल एक वही